ठीक है, ओंकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है संजीव जी, आता हूं, दोबारा आ जाऊंगा संजीव जी, और डॉक्टर साहब इस पर जरूर कमेंट करना चाहेंगे, मैं जान रहा हूं। आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आता हूं। ओंकार नाथ जी, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? किसी तरह का कोई गठबंधन होगा, कुछ संभावनाएं दिख रही है क्या? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में तैयार है। गठबंधन होगा नहीं होगा इसकी बात समय आने पर बताई जाएगी जी। देखिए, चुनाव जो लड़ा जाता है सरकार के कामकाज पे लड़ा जाता है, और सरकार अगर इस मुगालते में है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उसकी बलिहारी है। क्योंकि जो सरकार ने बजट पेश किया है हम उसी से स्टार्ट करते हैं जी, और जनता के पास जाएंगे जो बताने के लिए 600 इन्होंने जो है 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया है जी, और जो कि अनुमानित घाटा इन्होंने बताया कि 6.4% है। मतलब हमारी जो कमाई 1 रुपए की है उसमें 35 पैसा तो हम कर्ज देने में निकाल देते हैं। हम डेफिशिएंट इकोनॉमी में चल रहे हैं और स्थिति ये है, अमीरी गरीबी में खाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये देश को चला नहीं पा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये देश कर्ज में डूबा हुआ नजर आएगा, जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति हो रही वैसे हमारे देश की हो जाएगी अगर इसको संभाला नहीं गया। दूसरी चीज, जो अदानी प्रकरण हुआ है उस अदानी प्रकरण में देश की छवि जो है पूरी दुनिया में धूमिल हुई है जी। और जिस तरह से सरकार को सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रही है, अगर इन्होंने पार्लियामेंट में जेपीसी कर दी होती तो शायद प्रधानमंत्री उससे बरी हो जाते और जो कुछ काम हो रहा होता उससे होता। लेकिन इन्होंने मित्रता इतनी तगड़ी दिखा दी कि ये खुद घेरे में आ गए हैं। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि उसको थूके कि निकले, क्योंकि तो अब चारों तरफ से इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। हाँ। जो भी इन्होंने पैसा लिया है और जिस तरह से सारी संस्थाओं को घेरे में डाल दिया, शक के इन्होंने एलआईसी को घेरे में डाल दिया, एसबीआई को डाल दिया, सीबीआई को डाल दिया, ईडी को डाल दिया, इनकम टैक्स को डाल दिया, डीआरआई को डाल दिया। जब कोई कमी थी तो ये सब सो रहे थे जिस तरह ये सब चीजें हो रही थी। आज ये जो कमेटी बनाई जा रही है तो हम जनता के पास जाएंगे और जनता से बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या घपले किए हैं और किस तरह से। मैं इसी पर आ रहा था ओंकार नाथ जी, आप लोग क्या इतनी मजबूती के साथ प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता या फिर देश की जनता को ये सारे मुद्दे समझा पाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे। आपको उदाहरण एक याद दिला दे, जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी 75 में और 77 में जब चुनाव हमने कराए थे तो कोई ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। हम भी इस मुकाबले में नहीं थे कि हार रहे हैं, हम भी समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जब सब एक पार्टी बनी, जनता पार्टी, और उसने जो जनता के सामने हमारा रुख किया, जनता ने हमको नकार दिया। ठीक है, संजीव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सारी चीजों को देखें। आज थोड़ा सा समय कम है तो थोड़ा जल्दी अपनी बात रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। संजीव जी जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी का। अभी आप कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, इतने सारे मुद्दे गिना दिए उन्होंने आपके लिए। हाँ, अब कांग्रेस के साथी को तो मुझे लगता है ठंड से डर नहीं लगता होगा। कांग्रेस के साथी इस मुगालते में अगर है कि उत्तर प्रदेश में ये परफॉर्म करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा अप्रत्याशित है। एक बार समाजवादी पार्टी ने इनसे विधानसभा 2017 में जब गठबंधन किया तो उसके बाद उनका कहना ही यही था कि बड़े दलों से गठबंधन करके हमको निराशा हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लल्लू और देश में पप्पू, इस तरीके से नहीं संगठन चलता। आप कांग्रेस की नब्ज, जनता की नब्ज को टटोलिए। 32 साल हो गए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बेहाल हुए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ कांग्रेस को अभी करने की जरूरत है और खासतौर से जो कांग्रेस के साथी हैं जनता के बीच में तो जाएं, जनता की नब्ज देखें कहाँ क्या हो रहा है। केवल भारतीय जनता संजीव जी, अभी तो राहुल गांधी इतना पैदल चले हैं, जनता के बीच में गए हैं, उन्होंने कहा है कि नफरत के बीच में प्यार की दुकान खोलने आया हूँ। केवल पे बोलने के अलावा बाकी कोई इनके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक राय, कोई इशू है? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब अभिषेक राय, अभी आपको लेकर यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कई सारी बातें उन्होंने बोली, गठबंधन किया, क्या हुआ आपका? 400 सीटें आप बता रहे थे कि विधानसभा में आएंगी, 80 की 80 सीटें आप लोग बीएसपी के साथ जाके लेके आ रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि 32 सीटें हमारी रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज भाई, मैं देखे ना, कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो अभी ये बातें कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 2002 में सत्ता से गई थी, 15 साल राजनीतिक वनवास में रही। शायद हमारे मित्र घमंड में, रावण का घमंड टूटा था, इनका घमंड इस बार 24 में टूट जाएगा।
तो इनको ये एकदम पता होना चाहिए। 15 साल ये सत्ता से दूर थे उत्तर प्रदेश में, इनका नामो निशान नहीं था, इनका नामो निशान नहीं था। 15 साल ये सत्ता से दूर रहे उत्तर प्रदेश में, और 2017 में आए वो भी झूठ बोल के आए। 15 लाख महंगाई डायन थी, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार। तो 22 में फिर कैसे आ गए डॉक्टर साहब? बाग दिखा के आए। 17 में झूठ बोला, फिर 22 में फिर कैसे आ गए? हमें कोई बात नहीं करनी। हाँ, मैं बता तो रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। हाँ बोलिए। हमने क्या बोला, अगर 3% का वोट स्विंग होता 70। ठीक है, संपर्क थोड़ा टूट गया है। अभिषेक राय जी से संपर्क टूट गया। ओंकार नाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, संजीव मिश्रा जी ये बता रहे हैं, कह रहे इतने साल से आप सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ठीक कह रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जनता का दिमाग कब मुड़ता है और कब फैसला देती है जनता, इसको कोई समझ नहीं पाता है। अब आप देखिए, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां पे जब पिछला चुनाव हुआ था तो 51% सीपीएम थे, 44% कांग्रेस थी। हाँ, और जब इस बार चुनाव हुआ, जो इससे पहले जो सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारा सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गया था और कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट शिफ्ट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 51% के साथ सरकार बना ली। तो जब जनता नाराज होती है तो 2% 3% नहीं देखा जाता है, वो हाँ। देखती है कि देश के अंदर सरकार कौन बनाने की स्थिति में हो सकता है। हाँ। और जब वो जो नेशनल पार्टी होगी वही हो पाएगी। रीजनल पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो सकती, वो अपनी जगह चुनाव भले जीत जाए, हाँ। लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कौन होगा? ठीक है, एक लास्ट कमेंट पंकज जी, एक लास्ट कमेंट सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? जनता जब सरकार बनाने आती है तो 2% और 3% नहीं देखती है, ओंकार नाथ जी कह रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है या फिर आसान है किसी एक पार्टी के लिए? नहीं, देखिए ये उस समय तय होगा कि तब की स्थितियां क्या होंगी जी। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी किसी एक दल के साथ आ गई और उसने किसी ऐसे मुद्दे को उस समय सामने रख दिया जो जनता को पसंद आ गया। हाँ। सारी की सारी परिस्थितियां रातों रात बदल सकती हैं। हाँ। इसलिए पहले से उसका एकदम सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया जो उस समय ये सारी नाराजगी जो दिखाई जा रही है विपक्ष के द्वारा ये खत्म हो गई, तो हो सकता है कि वो फिर रिपीट कर जाए। समाजवादी पार्टी कोई ऐसा मुद्दा उछाल दे या कोई ऐसा समीकरण बना दे कि वो जीत हासिल कर ले। तो ये क्या होता है, उस समय कैसी परिस्थितियां बन रही हैं इस पर निर्भर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल समय नहीं है। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आपका नेटवर्क चला गया था, बात नहीं ले पाऊंगा। बाकी मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आज समय थोड़ा कम था इसलिए ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और एक सर्वे फॉर्मूला एक बार फिर से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है। कितना फायदा होगा, कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यूपी